हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया ईसोप फंडिंग के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं और उस पे आपको मिलता है गारंटीड हाई रिटर्न, और वो भी एसबीआई की गारंटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, और इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है आपके साथ जुड़ी हुई फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और लाइफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ दोस्तों, हमारी फैमिली का फ्यूचर कैसा होगा ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी आज की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है। और अगर हम पीछे कुछ समय का ट्रेंड देखें तो एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरते जा रहे हैं, मार्केट की अनसर्टेनिटी अपने पीक पे है, और कोरोना जैसी खतरनाक बहुत सी बीमारियां हमें कभी भी अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरी या आपकी नहीं है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल की है जिसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है उसके पीछे की वजह को समझना। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और लाइफ अनसर्टेनिटी जैसी प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे फ्यूचर गोल्स सर्टेन है। जी हाँ दोस्तों, हम रहें या ना रहें, हमारे बच्चों की एजुकेशन सर्टेन है, बच्चों की मैरिज सर्टेन है, और सर्टेन है हमारे स्पाउस की रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी या लाइफ अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि आपकी मेन प्रॉब्लम है आपके सर्टेन फ्यूचर गोल्स। और इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है गारंटीड रिटर्न प्लान विद प्रोटेक्शन कवरेज। दोस्तों, गारंटीड रिटर्न प्लान विद प्रोटेक्शन कवर कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्ट का फीचर है। एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस दिस अमेजिंग प्रोडक्ट ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वेल्थ प्लान। स्मार्ट वेल्थ प्लान के 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं लमसम इनकम जनरेट करने की, शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करने की, लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने की, और लाइफ लॉन्ग इनकम जनरेट करते रहने की। जी हाँ दोस्तों, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट वेरिएंट लमसम। दोस्तों, लमसम वेरिएंट आपको एक गारंटीड लमसम मैच्योरिटी के साथ साथ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देता है इस प्रोडक्ट की पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो दोस्तों मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। सपोज कीजिए अब से 20 साल के बाद आपको अपने बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए एक एक्स अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, और आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो कि 5 साल इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी कम है तो मल्टीपल वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे 8 साल, 10 साल या 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म भी आप इस प्रोडक्ट में अपने लिए आसानी से चूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रीमियम को काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की, तो दोस्तों पॉलिसी टर्म आपकी डिसाइड होती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू की ज़रूरत कब पड़ने वाली है। सपोज़ कीजिए अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप ज़रूर 20 साल की टर्म लेना प्रेफर करेंगे उसकी हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे की एज 6 या 7 साल है तो शायद आप
15 साल की टर्म लेना प्रेफर करेंगे। अगर 10 साल है तो आप 10 या 12 साल की पॉलिसी टर्म लेना ही प्रेफर करेंगे। और ये सभी ऑप्शंस इस प्रोडक्ट में आपके लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म आपके प्लान के लिए एक ट्रैक का काम करती हैं। आइए समझते हैं कि आपका प्लान इस ट्रैक पे कैसे परफॉर्म करता है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए आपके बच्चे की एज 4 साल है और बच्चे की एज के हिसाब से आपने पॉलिसी टर्म डिसाइड की 16 ईयर्स, यानी कि उसके 20 साल की एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए, और आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म डिसाइड की 8 साल। इसका मतलब है कि आपको 8 साल तक इस पॉलिसी में प्रीमियम देना है और उसके बाद एक एक्स अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी आपको मिल जाता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के बाद हमें चाहिए लगभग 15,75,000 रुपये। तो ये 15,75,000 रुपये लेने के लिए हमें 1 लाख रुपए का प्रीमियम लगातार 8 साल तक इस पॉलिसी में, प्रोडक्ट में जमा करना होगा, और उसके बाद हमें अपनी मैच्योरिटी वैल्यू, जो एक गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू है, मिल जाती है। दोस्तों, ये मैच्योरिटी वैल्यू 100% टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D, और इस पॉलिसी में पे किए जाने वाले सभी 8 प्रीमियम पे आपको टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। दोस्तों, इन टैक्स बेनिफिट्स के चलते ये प्रोडक्ट बड़ी ही आसानी से अपने सभी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जैसे गारंटीड एफडीज, डेट क्लास म्यूचुअल फंड्स जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिटर्न में आसानी से बीट कर देता है। अब समझते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की कैलकुलेशंस को। तो दोस्तों, जो मैच्योरिटी वैल्यू इस प्रोडक्ट में हमें मिलती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है 2 वैल्यूज़ का, जिसमें एक होता है गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू और दूसरा पार्ट होता है गारंटीड एडिशंस। गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि ये गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू आपको इस प्रोडक्ट में मिलने वाली है, लेकिन गारंटीड एडिशंस कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपकी पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी पे। आप जितने लंबे समय तक पॉलिसी में बने रहते हैं उतने ज़्यादा गारंटीड एडिशंस आपके पॉलिसी में एक्यूमुलेट हो पाते हैं। अगर आप सपोज कीजिए पॉलिसी में कंप्लीट 16 ईयर्स के लिए बने हुए हैं, तो पॉलिसी के लास्ट 4 ईयर्स में आपको गारंटीड एडिशंस अलॉट होंगे, जो कि लगभग 4,55,000 रुपये का अमाउंट बन जाता है, और आपका गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू थी 11,20,000 रुपये। तो ये दोनों अमाउंट आपको एज अ मैच्योरिटी वैल्यू जब दिए जाते हैं तो ये फिगर आ जाती है लगभग 15,75,000 रुपये। अगर आप पॉलिसी में कम समय के लिए बने रहते, सपोज कीजिए आप 14 ईयर्स के लिए बने रहते हैं, तो केवल 2 साल के गारंटीड एडिशंस ही आपको इसमें मिलेंगे, और अगर 13 साल के लिए बने रहेंगे तो सिर्फ एक गारंटीड एडिशन ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रोडक्ट में मिलने वाली गारंटीड मैच्योरिटी वैल्यू इंश्योर करती है कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ का कोई इम्पैक्ट आपके फ्यूचर गोल्स पे ना पड़े। तो दोस्तों, ये हमने बात की प्रोडक्ट के फर्स्ट पार्ट के बारे में, और अब बात करते हैं प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है प्रोटेक्शन कवरेज। ये दोस्तों, अगर हमारी लाइफ है तो हम प्रीमियम भी रेगुलर दे सकते हैं, पॉलिसी के साथ 16 ईयर तक कंटिन्यू भी रह सकते हैं, और गारंटीड मैच्योरिटी के लिए एलिजिबल भी हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो ना तो हमारी फैमिली प्रीमियम्स पे कर पाएगी, ना पॉलिसी के साथ हम कंटिन्यूटी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को मैच्योरिटी वैल्यू भी नहीं मिल पाती है, जो हमारी फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है इस प्रोडक्ट में प्रोटेक्शन कवर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट लेते वक्त आप कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और इस एग्रीमेंट में कंपनी आपको रिटन गारंटी देती है कि पॉलिसी के दौरान अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, जैसे डेथ होती है, तो उस केस में आपकी फैमिली को एक गारंटीड सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। अब ये सम इंश्योर्ड अमाउंट कितना होगा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस इसके लिए की जाती हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए इसी प्रोडक्ट में, जो आपने 16 साल के लिए प्रोडक्ट लिया है, सेकेंड ईयर में
पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में सेकेंड ईयर में पॉलिसी होल्डर को कितना अमाउंट मिलेगा, इसके लिए हमें 3 कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जिसमें फर्स्ट कैलकुलेशन होती है 11 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो निकल के आता है 11 लाख रुपए। सेकेंड कैलकुलेशन होती है 105% ऑफ योर एनुअलाइज्ड प्रीमियम। आपका प्रीमियम है 1 लाख रुपए, ये फिगर निकल के आती है 1,05,000 रुपये। और तीसरी कैलकुलेशन होती है आपका एक्चुअल सम इंश्योर्ड, जी हाँ दोस्तों, जो इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए है। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे जैसे ही सेकेंड ईयर में मिसहैपनिंग होगी तो आपकी फैमिली को ये अमाउंट यानी कि 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा और आगे के सारे प्रीमियम्स वेव कर दिए जाएंगे, आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये अमाउंट एक्चुअली यहाँ पे हमने दिया 11 लाख रुपए, लेकिन पॉलिसी की टर्म जैसे जैसे इंक्रीज करती है ये कैलकुलेशंस भी चेंज होती चली जाती हैं, क्योंकि देखिए ये 11 लाख रुपए तो हमेशा आपका सेम रहने वाला है, लेकिन जो प्रीमियम का 105% की हम बात करते हैं, जैसे जैसे आपके प्रीमियम्स ऐड होते चले जाएंगे, आपकी प्रीमियम का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ये अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके से पॉलिसी का जो गारंटीड सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपए है, ये भी इन्फ्लेशन के हिसाब से एवरी ईयर 8% रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होता चला जाता है। तो अगर इसी को हम दूसरे तरीके से समझें कि यहीं पे ये मिसहैपनिंग सेकेंड ईयर में ना होके अगर पॉलिसी के लास्ट ईयर यानी कि 16th ईयर में होती है, तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट कैलकुलेशन तो 11 लाख रुपए रहने वाली है, सेकेंड कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी 8,40,000 रुपये, क्योंकि आप टोटल प्रीमियम दे चुके हैं 8 लाख रुपए का और उसके ऊपर 5% होता है 40,000 रुपये, राइट। तो 8,40,000 रुपये और आपका सम इंश्योर्ड जो 8% की स्पीड से लगातार 16 साल तक बढ़ता रहा है, ये वैल्यू हो जाती है लगभग 21,20,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे क्योंकि 21,20,000 रुपये हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपकी फैमिली को इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग दे दी जाती है और ये अमाउंट आपकी फैमिली के हाथ में 100% टैक्स फ्री होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स भी लगाए गए हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा एडिशनल प्रीमियम पे करके। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला राइडर होता है WOP राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर। इस राइडर में आपको बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप डायग्नोज होते हैं किसी क्रिटिकल इलनेस से या कोई डिसमेंबरमेंट आपके साथ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है, तो आपके पॉलिसी के आने वाले सभी प्रीमियम्स वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट कंपनी आपके लिए पे करती है और पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू आपको और आपकी फैमिली को मिल जाती है। और सेकंड राइडर है एक्सीडेंट एंड डिसमेंबरमेंट राइडर। जी दोस्तों, अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग किसी एक्सीडेंट या डिसमेंबरमेंट की वजह से होती है तो इसके लिए एक एक्स अमाउंट एडिशनली कंपनी हमें पे करती है, जो भी हमने इस राइडर में ऑप्ट किया है। और तीसरा राइडर होता है टर्म राइडर। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें लगता है कि पॉलिसी में जो रिस्क कवर है वो शायद हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है और हम काफ़ी कम रेट पे इस सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो टर्म राइडर की मदद से आप अपना सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक इस पॉलिसी में इंक्रीज़ कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एज की, एंट्री एज की, तो 91 डेज से लेके और 60 साल तक की एज का कोई भी पर्सन ये पॉलिसी अपने नाम पर ले सकता है।